एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे आप कक्षा 12 गणित अर्धवार्षिक परीक्षा का एक और पेपर हल कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ इससे आप लाभ उठा पा रहे होंगे। ये प्रश्न पत्र आपके पास अपलोड है, YouTube पे अपलोड है, तो आप चैनल पे जाके पहले प्रश्न पत्र हल करें, उसके बाद आप यहाँ पे इसका उत्तर देखें। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कई लोगों का ये सवाल सही होगा। तो आज की श्रृंखला में प्रश्न 3 हल किया जाएगा। और प्रश्न 3 का जो पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार का है। x की पावर 1/2 और 1/3 इस फॉर्म में दे रखा है। इसका हमें समाकलन करना है। तो अगर यहाँ पर मैं इस सवाल पे को यहाँ पर मैं x को t की पावर 6 ले लूँ। क्यों ले लूँ? क्योंकि एक बार x की पावर मेरे पास हाफ है और एक बार मेरे पास 3 है, ये पावर है। तो मैं जब एलसीएम लूँगा, किसका एलसीएम लूँगा 2 और 3 का, तो मेरे पास एलसीएम 6 आएगा। इसीलिए मैंने पावर यहाँ पर 6 ली है। ठीक है, इसीलिए पावर 6 ली है। अब मैं अगर इसको dx की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी dx की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। अच्छा, अब देखो, क्योंकि x की पावर हाफ है, यहाँ पे अगर मैं t की पावर 6 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? t³। इसी प्रकार x की पावर 1/3 है, जब यहाँ पर मैं t की पावर 6 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा t²। इसका मतलब अगर मैं x की पावर हाफ प्लस x की पावर 1/3 को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है? t की पावर 3 प्लस t²। और अगर मैं यहाँ से t² कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? t+1। मैं आशा करता हूँ ये आपको जो विस्थापन कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो ये विस्थापन मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो मुझे क्या मिला? ये विस्थापन में अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो इसकी जगह तो मुझे मिला t² t+1 और dx की जगह मुझे क्या मिला? dx की जगह मैं dx यहाँ लिख सकता हूँ भाई, ये 1 इंटू dx तो है तो dx ही, तो मैं लिख सकता हूँ 6 t की पावर 5 dt, यहाँ लिखूँ चाहे यहाँ लिखूँ। अब ये जो t की पावर 2 t की पावर 5 है, आपस में कट जाएगा। किसके बराबर आएगा? ये किसके बराबर आएगा? t+1 रहेगा। अब t की पावर 2 t की पावर 5 से कट जाएगा तो यहाँ मुझे बचेगा t की पावर 3 dt। 6 कॉमन ले लिया। ठीक है, ये सवाल हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। अब क्या कर सकते हैं? अब इस सवाल में अगर एक बार एक जोड़ता हूँ, एक बार मैं एक घटाता हूँ, तो आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जब मैंने इसको इस तरीके से लिखा तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ t की पावर क्यूब प्लस 1 t+1 माइनस t+1 और एक बार dt यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। चाहे dt यहाँ लिखिए चाहे dt यहाँ लिखिए। तो जो ये वाला इंटीग्रल है ये आपका 6 log t+1 देने लगा है। अच्छा, ये इंटीग्रल क्या करेगा? a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी लगाएंगे। यहाँ पे a³ b³ की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या आएगा? t+1। अच्छा, फिर t² माइनस t+1 ये आएगा। मतलब क्या? a माइनस क्यूब माइनस b³ की आइडेंटिटी क्या है? प्लस क्यूब, प्लस लगाना है। हाँ, प्लस क्या आइडेंटिटी है?
ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी हमने लगा दी। क्यों लगाई है हमने 1 माइनस क्यों किया? क्योंकि हमको ये पूरा फैक्टर नीचे मिल रहा है और इस फैक्टर से ये फैक्टर कट जाएगा, इस फैक्टर से ये फैक्टर कट जाएगा, इस फैक्टर से ये फैक्टर कट जाएगा और कटते ही हमें क्या मिलेगा? जैसे ही ये कटेगा हमें मिलेगा, अच्छा यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। जैसे ही मिलेगा तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा? देखो इससे कट गया, क्या मिला? टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डी टी। ठीक है, और यहाँ क्या मिला? 6 log, ये तो हमारा ऐसे चल ही रहा है। ठीक है, अब थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, ये कर लेते हैं स्पेस। तो हम देखेंगे कि जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा हमारे पास? 6 तो लिखा ही हुआ है, हमारे पास क्या आ जाएगा? टी क्यूब बटे 3, ये आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर बटे 2, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा पी। ठीक है, और यहाँ पे क्या? माइनस 6 log टी प्लस 1, यहाँ पे प्लस का सी लगा देंगे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब मैं टी का मान रख दूंगा, टी का मान रख दूंगा। टी क्यूब का मान क्या था? टी क्यूब का मान था हमारे पास 6, मैं पूरे में कॉमन ले सकता हूँ। टी का मान था हमारे पास टी की पावर हाफ बटे 3 माइनस टी की पावर 1/3 2, यहाँ पे टी की मान आ जाएगा टी की पावर 1/6 माइनस 6, या पूरा हमने अगर कॉमन ले लिया है, पूरा कॉमन ले लिया है तो 6 नहीं लिखेंगे, केवल माइनस लॉग टी की जगह क्या लिखेंगे? x की पावर 1/6 प्लस 1। जो t की पावर हमने 6 लिखा है, यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ 1/6 कर दूं तो t का मान आ जाएगा। तो t का मान मैंने ये लिखा है, बाकी t की पावर हाफ का मान मैंने जो पहले वाली स्लाइड है उसमें निकाला हुआ है। तो आप सवाल करेंगे, अच्छा यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे x रखना पड़ेगा। आपको आखिरी में जो मान निकालना है वो x के फॉर्म में निकालना है। आपको जो आखिरी में मान निकालना है तो देखो कितना आसान है। पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, मैंने सब्स्टिट्यूशन का एक एक स्टेप आपको बताया है कि मैंने अगर t की पावर 6 माना है तो क्यों माना है, क्योंकि पावर को देखते हुए मैंने 6 माना है। फिर मैंने dx की वैल्यू निकाली है, ठीक है। फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन कैसे किया है मैंने आपको वही बताया है। सारा सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको अलग से सॉल्व करके दिखाया है, ताकि कोई अगर आपने किसी स्टेप में कोई गलती की है, क्योंकि बेटा ऐसा है आपने सवाल हल किया और उत्तर नहीं आया, आपने सवाल हल किया और उत्तर नहीं आया तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। आपका एक एक सवाल एक एक उत्तर सही होना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, जो कि सवाल कोई टफ नहीं होता, करने की विधि, ठीक है। आप उसको टफ या इजी बनाती है। तो जो खा पार्ट है, 3 का खा पार्ट है वो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का सवाल है, sin x प्लस cos x। अच्छा, उसके बाद फिर एक बार ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के मतलब स्क्वायर रूट लगा हुआ है और इसके अंदर sin x प्लस cos x। उसके बाद फिर sin x प्लस cos x, मतलब इस तरीके से निरंतरता चलती जाएगी और
इस तरीके से ये चीज़ें चलती ही जाएंगी, इस तरीके से ये चीज़ें चलती ही जाएंगी। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा ठीक है, ये सवाल है। तो ये सवाल देखो लगातार क्या हो रहा है, अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूँगा, ये चीज़ समझो, जो प्लस इंफिनिटी लगा है इसका मतलब ये है कि एक अंडर रूट के अंदर फिर अंडर यही चीज़ लिखी हुई है, फिर लिखी हुई है, फिर लिखी हुई है, फिर लिखी हुई है, ऐसा ही तो है, ऐसा ही है ना, मतलब अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है। तो आप उसको, ये एक सवाल जो बुक में दे रखा है उसमें यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, तो इसमें लेकिन ये देखो गुणा हो रहा है, ये गुणा हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है। तो अगर मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ, इसको करने की कोशिश करता हूँ तो क्या चीज़ आएगी, आप देखो कि अगर मैंने इसको वर्क कर दिया, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क किया, डायरेक्ट वर्क कर रहा हूँ, वर्क किया तो ये तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका एक स्क्वायर रूट ऊपर वाला हट जाएगा, तो क्या आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये अंदर जो क्वांटिटी है सेम वही आएगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर अंडर रूट, मतलब ये चलता ही रहेगा। तो जो इतनी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तो y के बराबर है, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर बराबर ये प्लस कॉस एक्स टू वाई। ठीक है, अब मैं इसको अगर डिफरेंट इंटीग्रेट कर अवकलन करता हूँ तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया मेरे पास 2y dy अपॉन dx बराबर, इसका क्या हुआ cos x, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो क्या आएगा माइनस, प्रोडक्ट रूल लग गया, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, माइनस साइन एक्स वाई और माइनस cos x dy dx, ये dy dx इधर टर्म आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2y dy अपॉन dx, और ये क्या हो गया cos x dy अपॉन dx बराबर क्या cos x माइनस साइन एक्स इंटू वाई। अच्छा मैं एक स्टेप यहीं पे थोड़ा गोल करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे डी वाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये बचा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये चीज़ मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वाई अपॉन 2y प्लस कॉस एक्स। आप लोग कंफ्यूज इस बात से ना हो कि यहाँ पे प्लस लिखा है, अगर यहाँ पे चीज़ें प्लस लिख जाते तो सवाल थोड़ा इजी हो जाता। मैं प्रश्न के अनुसार कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्लस माना नहीं है, यहाँ पे कोई आपसे बोल देगा यहाँ प्लस मान लो, नहीं, मैंने इस तरीके के टर्म को बताया गया है। ये टर्म कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये टर्म कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जो यहाँ पे इन्फिनिटी लगा था मैंने उसको इनटू में कर लिया है, ठीक है, उसको मैंने इनटू में कर लिया। तो मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, एक सवाल हमारे पास इस तरीके से बनता है, एक सवाल हमारे पास इस तरीके से बनता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस लगा है
उसके बाद साइन एक्स कॉस एक्स, फिर इस तरीके से है। तो वो सवाल डिफरेंट सवाल है और ये सवाल डिफरेंट सवाल है, ठीक है। मैं भी थोड़ा देखने के बाद इसमें थोड़ा कंफ्यूज हुआ था और बच्चे भी कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन सवाल का सॉल्यूशन सवाल के तरीके से। तो मैंने यहाँ पे जब इसको स्क्वायरिंग किया है, हट गया है, ये कॉस के साथ टर्म आई है, यहाँ पे टर्म इंडिपेंडेंट आएगी। यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये वाई एक अलग टर्म आ जाएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये गुणा होने आ रही है, आप पेपर के प्रश्न में देख सकते हैं। अगला सवाल जो कि सारणिक का सवाल है, अगला सवाल जो कि एक सारणिक का सवाल है, आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। अगला सवाल सारणिक के सवाल में, जिस सवाल में हमको ये पता होता है हमको क्या प्रूफ करना है, वो सवाल थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो हमको सीधे, आपने प्रश्न देख लिया, मैं सीधे इसको LHS साइड लेता हूँ, LHS साइड लेता हूँ। LHS साइड क्या है हमारे पास? LHS साइड है a स्क्वायर प्लस 1 AB AC AD B स्क्वायर प्लस 1 BC AC BC, ये हमारे पास है। जो प्रूफ करना है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, RHS आपको नजर आ रहा है। तो क्यों ना हम किसी प्रकार जो हमको प्रूफ करना है वो अगर इसमें देख पाए तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। जो हमको प्रूफ करना है वो हम, लेकिन क्या कुछ जोड़ने पे बन रहा है, कुछ जोड़ने पे इस तरीके की कोई चीज बन रही है? नहीं बन रही है। कुछ घटाने पे बन रही है, कुछ घटाने पे भी नहीं बन रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार सारणिक को लिखने के बाद सबको सोचना चाहिए है। तो सारणिक को देखने पे हमने देखा कि जो इसमें हमको प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर कहीं मिल सकता है, लिखा हुआ है, लेकिन बी स्क्वायर कहाँ से मिलेगा? बी स्क्वायर तो कहीं आ नहीं रहा। तो अगर हमें बी स्क्वायर यहाँ मिल जाए और सी स्क्वायर यहाँ मिल जाए तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन बी स्क्वायर कैसे मिल सकता है? तो हमने क्या किया, देखो हमने सभी कॉलम से, क्या है, जो C1 कॉलम है, जो कॉलम है, मतलब यहाँ से A प्लस 1/A, यहाँ से B और यहाँ से C, मतलब जो कॉलम हमारा 1 था हमने इसको कैसे लिख दिया, इसमें से हमने A कॉमन ले लिया, इसमें से हमने क्या है A बाहर कॉमन ले लिया, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया और जो A था ये हमारा आ गया बाहर, A आ गया बाहर। इसी प्रकार जो दूसरा कॉलम है उसमें हमने B बाहर ले लिया, ठीक है। B बाहर लेके B को, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कॉमन लिया है हमने, ठीक है। कॉमन लेने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमने इसको A से डिवाइड कर दिया, इसको B से डिवाइड कर दिया, या C से इसको, जो C3 था इसको C से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकते, मान पे हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने लिखा A/A, और जो 1/A था वो अंदर चला गया, तो ये कंडीशन उत्पन्न हुई। फिर हमने लिखा B/B और C/C। ये जो नीचे वाले ABC हैं वो अंदर चले गए, वो इस कॉलम के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, जब इससे डिवाइड किया तो ये आ गया A, इससे डिवाइड किया तो B प्लस 1/B, और इससे डिवाइड किया तो आ गया मेरे पास क्या, C।
इसी प्रकार ये सी जब 1/c इसमें डिवाइड करेगा, सॉरी ए बी सी प्लस 1/c हमने डिवाइड किया है इस प्रकार से। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक। तो हमारे पास बाहर क्या बच गया, हमारे पास बाहर बच गया ए बी सी। अब जो ये ए है, ए मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, R1 में ए R1 मल्टीप्लाई कर दिया ये वाला, ठीक। R2 में ए आर बी R2 और R3 में सी R3 मल्टीप्लाई करके लिखा। तो क्या चीजें उत्पन्न हुई, देखो जब मैंने ए इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया a² + 1, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरे पास, सी हो गया मेरे पास a² और ये क्या हो गया a²। जब b का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो आया मेरे पास b², ये क्या हुआ b² + 1 और यहाँ पे हुआ b², यहाँ पे हुआ c² क्योंकि यहाँ पे हम लोग c² का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये ऑपरेशन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो जो ए बी सी हमने यहाँ कॉमन लिया था, कॉलम से लिया था, उसको कॉमन से लिए कॉलम से लेके रो में मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इन सबको जोड़ दूँ, मतलब क्या 1 + a² + b² + c² मुझे मिल गया है। थोड़ा जगह ज़्यादा लेगा ये। कब मिल गया है, जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जब मैं क्या, जो हमारी रो 1 है उसको मैं कैसे लिखूँ, R1 + R2 + R3, तीनों को जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट एक मिलेगा, इसमें भी यही मिलेगा। तो मैं 1 आगे लिख लेता हूँ, +a² + b², मैंने अरेंज करके डायरेक्ट लिख दिया है। और इसमें भी मुझे यही मिलेगा 1 + a² b² c², ठीक है। अच्छा, R2 में तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं है, R2 में R3 में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो ये जो थे ये तो मेरे ऐसे ही लिखे रहे हैं, ठीक है। अब क्या मैं अगर 1 + a² + b² + c² इस साइड से कॉमन लेता हूं तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1। मैंने R1 से ये कॉमन ले लिया, R1 से ये कॉमन ले लिया, R1 से ये कॉमन लेने पर, R1 से ये टर्म कॉमन लेने पर मुझे क्या मिलेगा, अंदर ये मिल गया, बाहर b² c² b² + 1 c² b² और c² + 1। आपको ये स्टार्टिंग मिल गया है। आप यहाँ पे इसको एक के लॉन्ग खोल सकते हैं या कुछ और करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्या कि आप इनको 0 0 बना लें। 0 0 बनाने के लिए आपके पास ये टर्म तो बाहर ऐसे ही लिखी रहेगी, और 0 0 बनाने के लिए अगर आपने इसमें ये इसमें भाग, मतलब ये इसमें क्या कर दिया, ये इसमें क्या, मतलब जो आपका ये कॉलम है, जो आपका रो है, जो आपकी रो है, सॉरी कॉलम है, जो आपका C2 है, C2 में अगर आपने C1 को माइनस कर दिया और C3 में आपने C1 को माइनस कर दिया, तो जब C2 में C1 माइनस करेंगे तो 0, ये माइनस करेंगे तो 1 और ये माइनस करेंगे तो 0। सिमिलरली जब C3 में C1 माइनस करेंगे तो ये तो 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, जबकि यहाँ क्या बचेगा, a1 b² और c², ठीक है। अब मुझे इसका अगर सार लिख लेता हूँ मैं, तो ये तो मेरे पास सेम यही क्वांटिटी है, अब आपको समझ में आएगा, इस सारणी लूँगा, सारणी लेना आता होगा,
ये भी जीरो, ये भी जीरो, केवल क्या बचेगा, एक 1 into 1, और ये भी क्या है, जीरो, और आगे वाली टर्म तो जीरो जीरो ही रहनी है, चाहे माइनस लगाओ या प्लस लगाओ। तो ये क्या हो गया, पूरा एक ही बचेगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो हमारी RHS है। आप मिला लो, चेक करो, चेक करो, ये मिला लो, और यही तो हमारी RHS है। तो इस प्रकार ये सवाल हमारा संपन्न हुआ। ये सवाल जो देखने में लग रहा था, तो सोचने का सारणिक हल करने का तरीका ये है, एक बार लिखो और सोचो, और एक बार लिखो और सोचो, और दूसरी बात, सवाल को अंकों के हिसाब से सॉल्व करो। अंकों के हिसाब से सॉल्व करो। अगर आपका वही सवाल 3 नंबर में आ रहा है, वही सवाल आपका 5 नंबर में आ रहा है, तो आपको थोड़ी कलात्मकता दिखानी पड़ेगी। लेकिन वही सवाल आपका 1 नंबर में आ रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको हल करके स्पीड में मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अदरवाइज आपको ये देखने के बाद ये सोचना था कि ये टर्म मैं कैसे इसके अंदर बिल्ड कर पाऊंगा, ये टर्म मैं कैसे बिल्ड कर पाऊंगा। तो आपको ये देखना था, कॉलम का एलिमेंट अलग लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या है हमारा, चौथा सवाल 3 का चौथा सवाल क्या है, जो कि आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। ये सवाल एक हमारा आव्यूह का सवाल है, आव्यूह का सवाल है हमारे पास, जिसमें हमको परिवर्त निकालना है। 3 का था, हमें इस बार इसमें एक परिवर्त निकालना है। तो आइए देखते हैं परिवर्त कैसे निकाला जाएगा। घा सवाल है, ए बराबर आपको दे रखी है 3 √3 और 2, ये दे रखा है। अच्छा, ये दे रखा है 4 2 0। कुछ इस प्रकार की आपको समीकरण दे रखी है, आपको सिद्ध करना है, जो कि लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज बराबर ये। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ परिवर्त। क्या मतलब हुआ, परिवर्त। इंग्लिश में ट्रांसपोज। मतलब क्या, अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसको ए डैश लिखा जाता है, तो हमने उसको क्या कर दिया, परिवर्त कर दिया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, उसमें क्या है, आई क्या है, कॉलम है, और जे रो है। आई क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है। रो मतलब ये स्तंभ, ये पंक्ति है, और जे कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, जो रो है उनको बना देंगे कॉलम, रो को क्या बना देंगे, कॉलम, रो को बना देंगे कॉलम, और कॉलम को बना देंगे रो। मतलब इन हिंदी, आप स्तंभ को पंक्ति बना देंगे और पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्तन करने का मतलब क्या है, क्यों जोड़ दे रहा हूँ, हो सकता है 1 नंबर का सवाल आ जाए, यहाँ पे 2 नंबर का आया है, सरल सरल सवाल है। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को पंक्ति बनाना है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है 2 गुणा 2 वाली ऑर्डर की, तो ये 2 गुणा 2 की ही रहेगी, क्योंकि ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया। लेकिन कोई मैट्रिक्स अगर 3 गुणा 4 की है, इसका आपने परिवर्त निकाला, तो 4 गुणा 3 हो जाएगा। मतलब रो 4 हो जाएंगी और कॉलम 3 हो जाएंगी, जबकि रो यहाँ पर 3 है, क्योंकि हम रो को कॉलम बना रहे हैं। कैसे बनाना है, आइए देखते हैं। हमारे पास ए दे रखा है, ठीक, तो ए का परिवर्त निकाला हमने, ए का परिवर्त निकाला, ये ए का परिवर्त निकाला। तो जब ए का परिवर्त निकाला, तो जो ये रो थी, रो को हमने कॉलम बना दिया, रो को हमने कॉलम बना दिया। तो जो ये मैट्रिक्स हमारे पास थी,
2 इंटू 3 की 2 रो 3 कॉलम। अब क्या बची 3 इंटू 2। देखा आपने ऑर्डर चेंज हुआ। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब मैं ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका अगर मैं दोबारा परिवर्त ले लेता हूँ। ये मैट्रिक्स जो है हमारी, मान के चलो जो मैट्रिक्स आई है ये बी मैट्रिक्स है। तो मैं बी मैट्रिक्स ये है, छोड़ दो। अगर मैं बी का दोबारा परिवर्त ले लेता हूँ, क्या है बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है। बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गई है क्या, 3√3 2 4 2 0, ये बी मैट्रिक्स है। और अब मैं यहाँ पे अगर बी का परिवर्त लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, जो ये रो ये कॉलम है इसको मैं रो बना दूंगा। मैंने इसको रो बना दिया, और जो ये कॉलम है इसको भी मैंने रो बना दिया। तो ये मैट्रिक्स तो किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। देखो बिल्कुल सेम, ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। बी क्या है, बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ये, लेकिन इसके ऊपर डैश लगा हुआ है। जो बी की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, बी है, बी परिवर्त लिखा हुआ है, तो बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए का परिवर्त। इति सिद्धम, यही तो प्रूव करना था। देखो अगर आप बी ना लेना चाहें तब भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ए निकाला, ए का परिवर्त निकाला, अब ए के परिवर्त का परिवर्त निकाल दो तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आया होगा। तो इस प्रकार मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, पूरा पेपर एक साथ इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। ठीक, पूरा पेपर भी हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं और ऑनलाइन भी लगातार लंबी क्लास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों का रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको ये मुहिम पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर जो हैं उनका टारगेट पूरा करें, जिससे हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें और कई पेपर ऑनलाइन सॉल्व कर सकें। मैं आपको सवाल दूंगा, आप सॉल्व करेंगे, फिर अगले सवाल पे बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ भविष्य में यह कामना अवश्य पूरी होगी। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें गणित वॉरियर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।